अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम शहजाद है और आओ कुछ सीखे में आपको खुशामदीद। आज मौसम भी बहुत अच्छा है और मैं सोचा था कि आज क्यों ना हम खुशी पे बात करें। खुशी क्या चीज़ है, खुशी कैसे मिलती है, खुश दूसरों को कैसे रखना है और खुशी से हमें क्या हासिल होता है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे एक मीटिंग पे भी जाना है तो मैं ये सोचा था कि हम थोड़ी सी चलते चलते कुछ बातचीत करते हैं। ठीक है, चले सही है, फिर मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कल हमने चलते चलते बात करनी थी लेकिन वो चलते चलते हमारी बात हो नहीं सकी। लेकिन खैर उसके बाद मीटिंग पे गया। मीटिंग पे जो है हमें वो उसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की थी और वो डील हमें या वो ऑफ़र जो हमने की थी वो हो गई, कंप्लीट हो गई, वो हमें मिल गई और उससे जो है वो इंतहाई खुश था मैं और मेरा दोस्त, कि जिसकी वजह से हम जो है खुशी खुशी जो है वो घर आ रहे थे। बस ली, वहाँ से बस ली तो वो अचानक पता चला कि रास्ते में एक ट्रेन जो है वो बस के साथ टकरा गई है, तो वो उसकी वजह से पूरी जो ट्रैफिक थी उस इलाके में वो रुक गई। तो वो फिर हम वहाँ से बस से उतरे और फिर हम जो सबसे करीबी जो ट्रेन का स्टेशन था वहाँ गए। तकरीबन 15 मिनट की वो भी वॉक हो गई। तो लेकिन खैर एक लिहाज से अच्छा हो गया, वर्जिश हो गई। उसके बाद फिर जो है हम लोग खैर अपने अपने घरों की तरफ आ गए। तो ये जो दोस्त है ये मेरा नॉर्वेजियन दोस्त है। कभी मिलवाऊंगा इससे, लेकिन इसके साथ मिलके जो है हमने 5 साल पहले जो है एक छोटी सी कंपनी खोली थी जो खुशबुओं का काम करती है। हम अपनी खुशबुएं बनाते हैं, अपनी दाढ़ी के तेल बनाते हैं और भी बहुत कुछ काम करते हैं इसके अंदर। तो लेकिन इसके बारे में मैं आपसे फिर कभी बात करूँगा, क्योंकि पहली बात तो ये कंपनी खोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन कंपनी को चलाना जो है ना वो एक फ़न है, वो एक फ़न है और वो फ़न जो है वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ जो है वो शेयर कर सकता हूँ। तो लेकिन ये है कि हमें जो है हर वक्त कोशिश में लगे रहना चाहिए। तो खैर वो जो कंपनी है उसके बारे में मैं आपसे फिर कभी बात करूँगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा है खुशी का। खुशी है, हम कैसे खुश हो सकते हैं, तो और हम कैसे खुश हो सकते हैं और हम दूसरों को कैसे खुश कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि मैं कैसे खुश होता हूँ। मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बताता हूँ कि जिनसे मैं बहुत खुश होता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैं जब काम से थका हारा आता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है जब मैं अपने फैमिली को देखता हूँ। मेरी थकावट, मैं अपनी बेटी को देखता हूँ, मेरी सारी थकावट उतर जाती है। उसके बाद फिर जो है नंबर 2, मुझे जो है खुशी तब मिलती है जब मैं कोई ऐसा काम करूं जो जिसके करने के बाद जो है मुझे कामयाबी हासिल हो। यानी वो किसी किस्म की भी कामयाबी हो सकती है, वो कोई ऐसा चैलेंज हो सकता है, जो कोई ऐसा काम हो सकता है जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया लेकिन वो मुझे करना पड़ रहा है। तो मैं उसके बारे में सारी छानबीन वगैरह करूँगा कि मैं इस काम को सिर्फ मैंने करना नहीं है, मैंने उसको बेहतर तरीके से जो है उसको करना है। तो बेहतर तरीके से जब मैं उसको करता हूँ और फिर जो है वो मुझे उसके अंदर कामयाबी हासिल होती है तो उससे बेइंतहा खुशी मिलती है। और तीसरी बात जिससे मुझे जो है खुशी मिलती है वो है कि जब मैं अपने माँ बाप को देखता हूँ। और अपने माँ बाप को देखना जो है ना वो सिर्फ आप सिर्फ देखने से ही जो है ना आपको खुशी मिलेगी। लेकिन यकीन जाने, मेरी एक बात अपने पल्लू से बांध लें, अपने माँ बाप को कभी भी नाराज़ ना करें। ऊंच नीच हर जगह हो जाती है लेकिन अपने माँ बाप को कभी भी नाराज़ ना करें। आपके माँ बाप ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं आपके लिए, ठीक है। और आप ये ना सोचें कि हर माँ बाप करते हैं। नहीं भाई, हर माँ बाप नहीं करते, ये हर माँ बाप नहीं करते और ये उनको ज़रूरत नहीं है करने की। लेकिन हर माँ बाप अपनी औलाद से बे-इंतहा मोहब्बत करते हैं, ठीक है।
बेइंतहा मोहब्बत में वो आपकी उंगली पकड़ते हैं और आपको चलाना सिखाते हैं। उनकी तबीयत जैसी भी हो, उनको जैसी मर्ज़ी टांगों में शदीद दर्द वगैरह हो, लेकिन जब वो देखते हैं कि मेरा बेटा या बेटी वो ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो वो अपनी तकलीफ़ को छोड़ के वो आपकी तकलीफ़ पे फोकस करते हैं। ठीक है। और मेरे माँ बाप, मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता, लेकिन मेरे माँ बाप जो हैं वो घर से 4 कदम पे रहते हैं। मैं जो हूँ, मेरी कोशिश होती है कि कम से कम हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा जो है उनसे मुलाकात हो जाए, उनसे बातचीत हो जाए, फ़ोन पे बात हो जाए, किसी भी तरह से उनका हाल चाल पूछ लूँ। एक तसल्ली मिलती है जब वो कहते हैं बेटा मैं ठीक हूँ। अपने माँ बाप का पूरा पूरा ख्याल रखें, वो जो भी हैं, जैसे भी हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने माँ बाप के सामने उफ़ ना करो। ओ भाई सीखो, ये हुनर है, इसको चैलेंज के तौर पे लो भाई। और हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आपकी बात समझ में आ गई है, मैं इसको जो है ज़्यादा नहीं रगड़ूंगा। तो अब खुश आप जो है दूसरों को कैसे कर सकते हैं? तो अब आप दूसरों को कैसे खुश कर सकते हैं? मैंने आपको 3 चीज़ें बताई जिनसे मैं बहुत खुश होता हूँ। अब मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि जिनसे आप दूसरों को खुश कर सकते हैं। और वो दूसरे जो हैं वो आपके अपने भी हो सकते हैं, और वो आपके जो हैं वो गैर भी हो सकते हैं, यानी कि आपका पड़ोसी भी हो सकता है, कोई अनजान शख्स भी हो सकता है जो आपको बस क्रॉस कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये कि आप बस मुस्कुरा दें। कितना जाएगा? आप मुस्कुरा देंगे, अगला बंदा खुश हो जाएगा। दूसरा है, आप उसको जो है कुछ अच्छा बोल दें। आपके काम पे, स्कूल में, कॉलेज वगैरह में, घर पे आप किसी को किसी भी तारीफ़ कर दें, आप आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो शख्स खुश हो जाएगा। और तीसरी चीज़ आप दूसरों को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं? तीसरी चीज़ मेरा ख़्याल से आप जो है ना, वैसे तो बहुत सारी मिसालें हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन तीसरी चीज़ मेरा ख़्याल से आप दूसरों को खुश करने के लिए जो है ना, आप ये कर सकते हैं कि आप किसी की मदद कर दें। किसी भी तरह से आप किसी की मदद कर दें। तो ये 3 चीज़ें जिनसे आप दूसरों को खुश कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक असूल है, या एक मेरी आदत सी बन चुकी है। मैं जब गाड़ी पे कहीं जा रहा हूँ और रास्ते में कहीं साइड पे कोई गाड़ी रुकी हुई हो और वो अपना वो 4 बल्ब जला के जो है खड़ी हो, और मैं जो हूँ हमेशा गाड़ी जो है वहाँ पे रोकता हूँ और फिर उनसे पूछता हूँ कि आपको किसी किस्म की मदद चाहिए। तो आमतौर पे ऐसा होता है कि उन्होंने वो जो गाड़ी उठाने वाली होती है वो उसको बुलाया हुआ होता है, क्योंकि नॉर्वे में जो है बहुत सारे वसाइल हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत से वसाइल हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरों का हाल चाल पूछें, दूसरों की मदद करें। हमने अपने पड़ोसियों के साथ बहुत ज़्यादा बना के रखी हुई है। तो खैर, आज मेरा ख़्याल से हम यहीं पे बंद कर देते हैं। तो लेकिन प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा मिलते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।